ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 120 स्वरूपा सिद्धि में अंतिम 3 पंक्तियां किरणावली में। ये सुंदर पंक्तियां हैं, मतलब अच्छा विचार है। सर्वत्र लक्षण निर्माणे यदि लक्षणम अव्याप्तिग्रस्तम तदा भागा सिद्धेर, भागा सिद्धि नहीं लेकर सिद्ध लेकर उसमें सप्तमी दी है। भागा सिद्ध भागा सिद्धे अंतर्भवती। भागा सिद्धि के अंतर्भूत हो जाएगी अव्याप्ति। कितने प्रकार की स्वरूपा सिद्धि बताई? कौन से 4 प्रकार? शुद्धा सिद्धो, भागा सिद्धो, विशेषणा सिद्धो, विशेष्या सिद्धो। मतलब शुद्ध असिद्ध, भाग से असिद्ध, विशेषण से असिद्ध, मतलब जहां विशेषण असिद्ध है ऐसा स्वरूपा सिद्ध, और जहां विशेष असिद्ध है ऐसा स्वरूपा सिद्ध। ऐसे तो इसमें अब क्या कह रहे हैं कि लक्षण जब हम बना रहे हैं, लक्षण में अगर अव्याप्ति है तो समझ लो वो भागा सिद्धि हो गई। जैसे लक्षण और अनुमान, इसमें साम्य कहाँ होता है? अगर हम पृथ्वी का लक्षण बनाएंगे, पृथ्वी का लक्षण क्या कहते हैं? गंधवत्वम, गंधवती पृथ्वी, ये लक्षण हो गया। अनुमान कैसे हम करते हैं? आया था पहले, पृथ्वी इतर भिन्ना अथवा इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। तो जो लक्षण होगा वो हेतु बनेगा, लक्ष्य जो होगा वो पक्ष होगा। इसको याद रखो, जो लक्षण होगा वो हेतु होगा, जो लक्ष्य होगा वो पक्ष होगा। तो लक्षण ऐसे बनाते हैं। और अगर लक्षण ऐसा बना तो जो लक्षण होगा, अगर उस लक्षण में अव्याप्ति दोष होगा तो अव्याप्ति से दुष्ट जो लक्षण होगा वहां भागा सिद्धि दोष अनुमान में वो मिल जाएगा। मतलब लक्षण में अव्याप्ति का अर्थ है अनुमान में भागा सिद्धि, ये बता दिया। और दूसरा कह रहे हैं, उसका दृष्टांत दे रहे हैं, देखो, यथा गो हो कपिल रूपवत्वम, गो हो कपिल रूपवत्वम। तो ये कपिल रूप जो है वो तो गो का रूप है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल कपिल रूप जहां है वो ही गो है, क्योंकि श्वेत रूपवत्वम भी गो का रूप हो सकता है, और नील रूपवत्वम ये भी हो सकता है, और चित्र रूप ये भी गो का रूप होता है, देखते ही हैं हम यहाँ। तो ये अव्याप्ति से ग्रस्त है लक्षण, तो उसमें भागा सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि भागा सिद्धि का अर्थ है कि हेतु पक्ष के एक देश में रह गया और हेतु पक्ष के एक देश में नहीं है। ठीक है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? तो कपिल रूप जो है वो कोई गौ में है लेकिन सभी गौ में नहीं है, तो ये भागा सिद्धि के अंतर हो गया, भागा सिद्धि के अंतर्गत। अब आगे देखिए, अतिव्याप्तिग्रस्तम व्याप्यत्वा सिद्धे
व्याप्यत्वा सिद्धे अंतर, सप्तमी में लेकर बनाया है रूप। व्याप्यत्व असिद्धि के अंतर्भाव होगा अतिव्याप्ति, जहां लक्षण में अतिव्याप्ति है। जैसे गो हो लक्षणम, अतिव्याप्ति अगर करनी है तो क्या लक्षण दोगे? शासनादिमत्वम, ये तो गो का सही लक्षण। समझो चतुष्पात्वत्व, 4 पैर वाला जो है वो हो गया गौ। तो ये अतिव्याप्तिग्रस्त लक्षण है, क्योंकि 4 पैर वाले अन्य पशु भी हैं। तो वहां व्याप्यत्वा सिद्धि, व्याप्यत्वा सिद्धि का अर्थ क्या है? हेतु कैसा हो गया? एक देश में, मतलब सोपाधिक हेतु हो गया। व्याप्यत्वा सिद्धि का अर्थ है सोपाधिक हेतु। हेतु अगर सोपाधि है, मतलब जहां अतिव्याप्ति है लक्षण में, वहां अनुमान में उपाधि रहेगी। तो अगर आप कहते हो कि गो का लक्षण चतुष्पात्वम, 4 पैर वाला, अथवा पशुत्वम, साधारण सरल ले लो, यत्र यत्र पशुत्वम तत्र तत्र गोत्वम, तो ये अतिव्याप्तिग्रस्त लक्षण है, क्योंकि पशुत्व जो है वो अन्य पशु में भी है। तो ऐसा अगर जब लक्षण करते हैं, इसका अर्थ है कि यहाँ अतिव्याप्ति है, तो इस अनुमान में व्याप्यत्व सिद्धि दोष रहेगा। तो इसमें अगर आप समझो ऐसे गो हो पक्ष बनाओगे और साध्य दोगे दुग्ध जनक पशु, दुग्ध जनक पशुत्वम, समझो ऐसा साध्य दिया आपने कि गौ कैसा है? दुग्ध देने वाला पशु है। हेतु दे दिया पशुत्वात्। तो गौ है वो दुग्ध देने वाला तो है, लेकिन अन्य पशु है वो भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ उपाधि आ गई। ऐसे अतिव्याप्ति जहां रहेगी वो हेतु सोपाधिक रहेगा। व्याप्यत्वा सिद्धे अंतर्भवति। अच्छा, व्याप्यत्वा सिद्धे मतलब इन्होंने सिद्धि नहीं लेकर सिद्ध लेकर उसमें सप्तमी दी है। भागा सिद्ध, भागा सिद्धे अंतर्भवति, व्याप्यत्वा सिद्धे अंतर, सप्तमी में लेकर बनाया है रूप। इसी प्रकार असंभव ग्रस्तम लक्षणम, अगर लक्षण जो असंभव होगा, असंभव लक्षण का दृष्टांत क्या होगा? गो हो एक शफवत्वम, समझो ये लक्षण दिया, तो एक शफवत्वम ये हेतु हो जाएगा, गो हो पक्ष और कुछ अन्य साध्य हो, तो ये हेतु पक्ष में रहेगा? नहीं रहेगा। तो पक्ष हेतु अभाव क्या दोष होगा? स्वरूपासी, स्वरूपासी, पक्ष हेतु अभाव स्वरूपासी। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव लक्षण के जो दोष हैं वो सभी भागा सिद्धि, व्याप्यत्वा सिद्धि और स्वरूपा सिद्धि में आ जाएंगे। दोषत्रय रहितम लक्षणम सद हेतु रीति भाव, और दोषत्रय रहित जो लक्षण होगा वही सद हेतु होगा। आगे देखिए, सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधिः। साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधनवन्निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान् वन्निमत्वाद् इत्यत्र आर्द्रेन्धन संयोग उपाधिः।
आर्द्रे, हाँ, तथा ही यत्र धूमस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम् यत्र वह्निस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगो नास्ति अयोगोलक आर्द्रेन्धन संयोगाभावादिति साधना व्यापकत्वम् एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वादार्द्रेन्धन संयोग उपाधिः एवं में अनुस्वार सोपाधिकत्वाद् वह्निमत्वं व्याप्यत्वा सिद्धम्। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। कोई प्रश्न है किसी ने? Yes, Swamiji. Swamiji, the previous three examples that we saw, one is for Bhaga Siddhi, which is a part of Swarupa Siddhi. I mean, yeah. And then other one is an example for Vyapyatva Siddhi, and it is given as Dosha Traya, and we were looking at Swarupa Siddhi, which is of 4 types. दोषत्रय means अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव. One example, the Kapila Rupatvam was for Bhaga Siddhi. And the second one was for Swarupa Siddhi. Vyapyatva Siddhi. And then Vyapyatva Siddhi. And the third one was Swarupa Siddhi. So like they belong to different, I mean, one is a subdivision, the other two are main. That is it. उसमें कोई आपत्ति नहीं. 3 दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव. कहीं भी हो, आगा सिद्धि एक दोष है, स्वरूपा सिद्धि एक दोष है, ऐसे मान करके दोष में भी कौन सा दोष है उसको सूक्ष्म रीति से बताया. सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध. अब व्याप्यत्वा सिद्धि क्या है? तो साधारणतः सोपाधिकत्वम ये अधिक प्रसिद्ध है. व्याप्यत्वा सिद्ध. साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि है. साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य जो है उसका व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो. ये लक्षण सभी लोगों को याद रहना चाहिए. बाकी जितने विद्यार्थी हैं ऑनलाइन, सबको उपाधि का लक्षण है. साध्य व्यापकत्व क्या है उसको बताते हैं. साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम. साध्य व्यापकत्व. साध्य का व्यापक का अर्थ क्या है कि जहां साध्य हो उसी अधिकरण में उपाधि का भाव हो, कभी अभाव न हो, इसलिए कह दिया अत्यंताभाव अप्रतियोगी. जो साध्य के समान अधिकरण में अत्यंताभाव का अप्रतियोगी रहेगा वो होगी उपाधि. ये एक लक्षण का एक हिस्सा है. और साधन अव्यापकत्व का अर्थ दिया साधनवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधन अव्यापकत्वम. साधनवन्निष्ठ का अर्थ क्या है? पक्ष में. हाँ, पक्ष में. साधनवन्निष्ठ का अर्थ है, केवल इस शब्द का अर्थ बताइए. साधनवन्निष्ठ. साधनवत कौन होगा? साधनवत का अर्थ क्या है? हेतु. साधन का अर्थ है हेतु. साधनवन्निष्ठ मतलब इन पक्ष.
साधन वाला जो होगा उस अधिकरण में जिसके जो अत्यंताभाव का प्रतियोगी होगा, साधन वाले अधिकरण में साधनवत निष्ठ, निष्ठ जैसे पूर्व में दिया साध्य समानाधिकरण, साधन व निष्ठ का वही अर्थ है। साधन समानाधिकरण वो कह सकते थे, उसके बदले उन्होंने शब्द प्रयोग किया साधन व निष्ठ। दृष्टांत देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। वहां जिसका अत्यंताभाव हो, साध्य के समान अधिकरण में जिसका अत्यंताभाव न हो और साधन के समान अधिकरण में जिसका अत्यंताभाव हो, तो हो जाएगा साध्य व्यापक और साधन अव्यापक। यथा पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, जैसे दृष्टांत देते हैं पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, पर्वत धूम वाला है, क्यों? क्योंकि वो वन्यमत है, वन्य वाला है, इसलिए वन्यमत्वात्। इसमें साध्य क्या है? धूमवान, धूमवान नहीं, धूम, धूम, धूम है साध्य और वन्य है हेतु। वन्यमत्व का अर्थ है वन्य। वन्यमान वाला कौन होगा? वन्य, मतलब जो वन्यमान होगा उसमें वन्यमत्व इसका अर्थ क्या है? जो वन्यमत होगा उसमें रहेगा वन्यमत्व। तो वन्यमत कौन होगा? वन्यमत्व वन्य को ही बताएगा, उसी अधिक। जैसे घटवत्व, घटवत्व का अर्थ है घट, ऐसे वन्यमत्व, तो वन्य हो गया हेतु। व्याप्ति यहाँ क्या होगी? यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूमस्, धूमः, तो जहां जहां वन्य है वहां वहां धूम नहीं होगा। इति अत्र आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, आर्द्र ईंधन संयोग इसमें उपाधि है। अब उपाधि को देखो कैसे घटाते हैं, ये हमको आना चाहिए। ये यहाँ थोड़ा दृष्टांत दिया है टीका में आगे, लेकिन ये ठीक से समझ लो। तथा ही यत्र धूमस् तत्र आर्द्र ईंधन संयोगः इति साध्य व्यापकत्व, जहां धूम है वहां आर्द्र ईंधन संयोग है, ये हो गया साध्य का व्यापक। इति साध्य व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व। तो देखो अभी पहले दिया साध्य व्यापकत्व, साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगी। अप्रतियोगी। तो साध्य जो है, इसमें साध्य क्या है? धूम, धूम का, धूम के अधिकरण में समझो पर्वत में जहां धूम रहेगी, यत्र धूम, तो वहां साध्य समानाधिकरण, उसी अधिकरण में अत्यंताभाव का अप्रतियोगी, वो हो जाएगा साध्य व्यापक। मतलब आर्द्र ईंधन संयोग, जहां धूम निकल रही है वहां आर्द्र ईंधन संयोग है, मतलब धूम का आर्द्र ईंधन के साथ संयोग बता रहे हैं। आर्द्र ईंधन संयोग कहीं हुआ है, इसलिए धूम निकल रही है। तो साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व, ये हो गया। यत्र वन्य तत्र आर्द्र ईंधन संयोगो नास्ति, और जहां वन्य है वहां आर्द्र ईंधन संयोग हो यह आवश्यक नहीं है। यथा अयोगोलक, अयोगोलक में आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, इसलिए धूम नहीं है, लेकिन वन्य है। तो आर्द्र ईंधन संयोग अभावात् इति साधन अव्यापकत्व, साधन का अव्यापक हो गया। एवं साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि हो गया। सोपाधिकत्वात् वन्यमत्वम व्याप्यत्वा सिद्धम, ये वन्यमत्वम हेतु मतलब वन्य हेतु
धूम की सिद्धि करने के लिए सोपाधिक सिद्ध होने से व्याप्यत्वा सिद्धम, व्याप्यत्वा सिद्ध दोष से दुष्ट है। अब किरणावली में देखिए अगले पृष्ठ पर, उपाधिना सहितः सोपाधिकः स्वव्यभिचारित्व संबंधेन उपाधिमान इत्यर्थः। स्वव्यभिचारित्व संबंध से उपाधिमान, स्वम से ले लो उपाधि, व्यभिचारित्व संबंधेन उपाधिमान, साध्यस्य व्यापकत्वे सति साधनस्य हेतोः अव्यापकम। साधन का अर्थ है हेतु, साधनस्य हेतोः अव्यापकम यत् तदेव उपाधि पद ग्राह्यम, अत्र वही उपाधि पद से ग्राह्य है। साध्य इति, साध्य व्यापकत्व उसको बता रहे हैं। साध्य समानाधिकरण, साध्येन सह समानम का अर्थ है एकम अधिकरणम यस्य, तो ये अर्थ हो गया साध्य समानाधिकरण का। साध्य समानाधिकरण का अर्थ है साध्येन सह समानम एकम अधिकरणम यस्य, जिस अधिकरण में साध्य रहेगा वहीं अन्य एक चीज रह जाएगी, क्या? उपाधि। जहां साध्य है यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि। ये इसका अर्थ, ये किसका अर्थ हुआ? यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि, साध्य व्यापक का अर्थ। तादृश अत्यंताभावस्य अप्रतियोगित्वम इत्यर्थः। ऐसे साध्य समानाधिकरण का अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्वम, ये एक अर्थ हो गया। फिर साधनम अस्य अस्ति इति साधनवत् तन्निष्ठ यो अत्यंताभाव, साधनम अस्य अस्ति, हेतु जिसका है वो हो गया साधनवत्, तन्निष्ठ उसी अधिकरण में यो अत्यंताभाव तत्प्रतियोगित्वम, उस पक्ष में जो साधन वाला है वहां जिसका अत्यंताभाव आपको मिल जाए, मतलब उस अधिकरण में, वो अधिकरण होगा पक्ष जिसका अत्यंताभाव मिल जाए, जैसे वन्नी अथवा पर्वत। अब यहाँ पक्ष का अर्थ कैसे घटाओगे? अगर अनुमान को ऐसे कर रहा है, पर्वतो धूमवान वन्य है, तो पर्वत में आवश्यक नहीं है। इसलिए जब हम उपाधि में साधन अव्यापकत्व घटाते हैं तो आपको ऐसी चीज देनी है जहां वास्तव में ये हेतु नहीं रहे। हेतु नहीं रहे, नहीं, हेतु वहां उपाधि नहीं रहे। पक्ष ऐसा देना है जहां उपाधि न हो, और साध्य ऐसा हो जहां उपाधि हो, और दृष्टांत जो होगा वहां आपको साध्य व्यापकत्व मिल जाएगा, और जहां दोष दिखाना है वहां साधन अव्यापकत्व दिखेगा। जैसे अयोगोलक में, तो अयोगोलको धूमवान वन्य है, अयोगोलक में वन्नी तो है लेकिन धूम नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। वो दिया है, देखो आगे, साधनम अस्य अस्ति इति साधनवत् तन्निष्ठो यो अत्यंताभावस् तत्प्रतियोगित्वम इत्यर्थः। तथा धूम समानाधिकरणो न आर्द्र ईंधन संयोग अभावः, धूम के समान अधिकरण में आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव नहीं होगा, मतलब आर्द्र ईंधन संयोग होगा, वहां धूम के अधिकरण में आर्द्र ईंधन संयोग मिल जाएगा। न आर्द्र ईंधन संयोग अभाव, किंतु घटाभाव, धूम के समान अधिकरण में घट का अभाव हो सकता है। घटाभाव का प्रतियोगी क्या होगा? घट। प्रतियोगित्वम किस में रहेगा? घटे। घटे। उसका अप्रतियोगी कौन होगा? घट भिन्न आर्द्र ईंधन संयोग, तो तद अप्रतियोगित्वम आर्द्र ईंधन संयोगे, ईंधन होना चाहिए।
आर्द्र इंध दिया है, ईंधन इति साध्य व्यापकता, ये साध्य का व्यापकत्व बता दिया। वन्यमद अयोगोलको, देखो जब साधन अव्यापकत्व बताना है तो कहाँ बताना है, जहां उपाधि नहीं रहेगी, ऐसा। वन्यमद अयोगोलको, अयोगोलक निष्ठो अत्यंताभाव, अयोगोलक निष्ठ जो अत्यंताभाव है, किसका अत्यंताभाव, आर्द्र ईंधन संयोग अभाव। मतलब अयोगोलक में अन्य अन्य चीज तो कभी मिल जाएगी आपको, लेकिन आर्द्र ईंधन संयोग कभी नहीं मिलेगा। अब कोई कहेगा कि नहीं, हमने एक अयोगोलक देख भी लिया, वहां थोड़ी आर्द्रता थी, ऐसे। दृष्टांत को समझना है कि वास्तव में जहां अग्नि होगी, वन्यमत अयोगोलक, तो अग्नि आर्द्रता को नहीं रहने देगी अयोगोलक में। लेकिन वही वन्नी अगर लकड़े में है, मतलब लकड़ी जल रही है और वहां आर्द्रता है, तो धुआं निकलते रहेगा, आर्द्र ईंधन संयोग अभाव। तत्प्रतियोगित्वम आर्द्र ईंधन संयोगे इति साधन अव्यापकता, इसलिए साधन की अव्यापकता हो गई। स्व उपाधि व्यभिचारेण साधने साध्य व्यभिचारी अनुमानम उपादेः प्रयोजनम। स्व व्यभिचारेण, उपाधि के व्यभिचार से साधन में साध्य व्यभिचारी अनुमानम, साध्य का व्यभिचारित्व बता रहे। यथा वन्नी धूम का व्यभिचारी है, वो बता रहे हैं। वन्नी धूम व्यभिचारी मतलब जहां जहां वन्नी है, यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, ये नहीं होगा। इसका अर्थ हो गया वन्नी धूम व्यभिचारी। धूम व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारित्वात्, धूम का व्यापक है आर्द्र ईंधन संयोग, अथवा धूम का व्याप्य है आर्द्र ईंधन संयोग। ऑनलाइन वाले सब धूम इस व्याप्य, आर्द्र ईंधन संयोग इस व्याप्य। केवल मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरा प्रश्न व्याप्य। व्याप्य की व्यापक, बस पूरा व्याख्यान नहीं देना है। धूम और आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग धूम का व्याप्य है कि व्यापक है? व्यापक है। आर्द्र ईंधन संयोग धूम का व्यापक है, क्योंकि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग मिल जाएगा। तो धूम व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारित्वात्, ये हेतु दे दिया। देखो इन्होंने अनुमान किया, वन्नी ही धूम व्यभिचारी, धूम व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारित्वात्, तेन वन्नी ही धूम अभाववत्, धूमाभाववत् वृत्ति ही। वन्नी कहाँ रह जाएगा? वहां रह जाएगा जहां धूम अभाव हो। धूम अभाव वाले अधिकरण में वन्नी रह गया, अयोगोलक में। इति व्यभिचार ज्ञान है ना, इस व्यभिचार ज्ञान से क्या होगा? धूमाभाववत् अवृत्ति ही वन्नी ही, धूमाभाव वाले में नहीं रहेगा वन्नी। इति व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध, इस व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो गया। क्योंकि पूर्व पक्ष क्या सिद्ध करना चाहता था कि जहां धूम नहीं होगा वहां वन्नी नहीं होगी। समझ में आया? स्वामी जी। पर्वतो धूमवान वन्य है, समझो ये अनुमान है। इसमें अन्वय व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र वन्य तत्र 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 धूम। व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र धूम अभाव तत्र तत्र वन्य अभाव। हाँ, तो देखो ये पंक्ति, धूमाभाववद अवृत्ति ही, धूम अभाव वाले में जो न रहे, मतलब यत्र यत्र धूमाभाव तत्र तत्र वन्य अभाव, ये पूर्व पक्ष सिद्ध करना चाहता है। लेकिन धूमाभाववद अवृत्ति ही वन्य ही इति व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध, इस व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध कर देगा कौन? उपाधि। उपाधि कहेगी कि ये ठीक नहीं है, आपने जो ये सोच के रखा है कि यत्र यत्र धूमाभाव तत्र तत्र वन्य भाव, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वन्य धूम का व्यभिचारी है। इति तात्पर्यम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।